Good morning everyone. As we were discussing about the S block elements, हमने उसकी देखा था कि S block element की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और वो किस तरीके से वैरी करती है प्रोडक्ट टेबल में। तो वो चीज़ हमने डिस्कस की थी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की थी। अब हम आगे देखते हैं कि जो S block एलिमेंट्स में एक ट्रेंड आता है जिसको डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है, वो क्या होता है, उसके अंदर जो आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है या किन चीज़ों की वजह से वो डायगोनली शो करता है। डायगोनल रिलेशनशिप और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और अगर करते हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को शो क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आप हमारे पास एलिमेंट हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है, बोरॉन है, कार्बन है। इसके नीचे वाली जो आपकी इसके नीचे वाली जो सीरीज होती है उसमें भी एलिमेंट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को आपकी, जैसे इसके लिथियम के नीचे सोडियम आता है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। तो वो क्या कहता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स है जैसे लिथियम का मैग्नीशियम से डायगोनली लोअर राइट इन द सीरीज, ये कहते हैं इन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है, उनके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैच करती है, तो उसकी वजह से हम इनको बोल रहे हैं कि ये एलिमेंट अपने डायगोनल एलिमेंट से जो रिलेशन शो करता है, मतलब उन दोनों की कुछ प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, अब वो सेम कैसे है, जैसे अगर मैं सिंपल चीज़ देखता हूँ, फर्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं इसमें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। जब हम किसी भी प्रोडक्ट टेबल में आप देखते हो, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करैक्टर होता है वो डिक्रीज करता है। लेकिन जब किसी भी सीरीज में हम अप टू डाउन आते हैं, डाउन द ग्रुप, तो उस टाइम पे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करैक्टर होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इधर जा रहे हैं तो ये कहता है ये इंक्रीज करना चाहिए, इधर आ रहे हैं तो ये कहता है वो डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो इसलिए इस पोजीशन पे आकर के ना ये इंक्रीज होता है और ना ये डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे इन दोनों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सेम रहता है। ठीक है, सेकंड फैक्टर है हमारे पास पोलराइजेशन पावर। पोलराइजिंग पावर वो कहता है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर तो आपके पास आयोनिक रेडियस होता है जो वो डिक्रीज करता है, क्योंकि सेम ही सेल में एडिशन होता है। ठीक है, आपके पास जो आयोनिक ये होता है डिक्रीज करता है, लेकिन आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हम इसको ये बोल सकते हैं एक तरीके से चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं उस टर्म्स को, या आयोनिक चार्ज कहते हैं हम। तो जो आयोनिक चार्ज है, आयोनिक चार्ज वो इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपका आयोनिक रेडिया इंक्रीज करता है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। लेकिन आप देख रहे हो लिथियम पे भी एक प्लस है, सोडियम पे भी एक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका जो आयोनिक चार्ज है वो सेम रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब जब आयोनिक रेडिया डिक्रीज हुआ है और आयोनिक चार्ज आपका इंक्रीज हुआ है तो इस पूरे फैक्टर से आपकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है। और यहाँ पे आपका चार्ज तो डिफर हुआ ही नहीं, बस आयोनिक रेडिया हुआ है, इससे आपकी पोलराइजिंग पावर और भी कम हो जाती है, डिक्रीज। ठीक है, तो एक फैक्टर तो इस साइड जा रहा है, बोल रहे हैं इंक्रीज, इधर बोल रहा है डिक्रीज, तो अगर जो इसका कांस्टेंट आएगा बीच का आएगा वो आपका ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों फैक्टर यहाँ कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए डायगोनल रिलेशनशिप को इस तरह दिखाते हैं कि अगर इधर कोई फैक्टर इधर खींच रहा है और एक फैक्टर इधर खींच रहा है तो इसके बीच का जो रिजल्टेंट फैक्टर आएगा वो एक दूसरे कैंसिल आउट करेगा, इसीलिए डायगोनली एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं और वो इसलिए सिमिलर है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से भी और पोलराइजिंग पावर से भी। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आपस में रिलेशनशिप शो करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आती है। ठीक है, अब जो डायगोनल रिलेशनशिप है उसमें सबसे पहले हम लिथियम और मैग्नीशियम का देखते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी और क्या क्या चीज़ें हैं जो इनकी सिमिलर हैं। डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब इसकी एक एक करके हम प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो उसने आपको इसमें मेंशन कर रखी है वो है इसका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, इन दोनों का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर गिवन है। एक का 0.74 है, सॉरी एटॉमिक रेडियस आयनिक है, एक का 1.34 एंगस्ट्रॉम है और एक का 1.364 एंगस्ट्रॉम के अराउंड है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों के दोनों का एटॉमिक रेडियस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो इसका आयनिक रेडियस है। आयनिक रेडियस जैसे यहाँ लिथियम का पॉजिटिव है और मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव है, तो एक का गिवन है आपको 0.76 एंगस्ट्रॉम और दूसरा 0.72 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब ये दोनों भी सिमिलर हैं। हम ये देख रहे हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की सिमिलर हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको गिवन है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर मैंने आपको अभी डिस्क्राइब भी की थी वो कि आपके पास जो दो फैक्टर हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो पोलराइजिंग पावर थी आपकी Li+ की और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो कि लिथियम के केस में 1 है तो मैग्नीशियम के केस में 1.2 है। तो अबाउट सिमिलर ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपका, इसको रब कर रहा हूँ, जो आपके पास लिथियम और मैग्नीशियम जो भी एलिमेंट होते हैं आपके पास, ये दोनों ही लिक्विड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं देते। दोनों की प्रॉपर्टी है ये भी, लिक्विड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं देते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको गिवन है कि आपको पता है जो मेटल्स होते हैं वो जब भी वाटर या किसी सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो उसमें से H पॉजिटिव लिबरेट करके, मतलब मेटल की पहचान ये होती है कि वो हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो कहता है मैग्नीशियम और लिथियम दोनों के दोनों स्लोली डिकम्पोज करते हैं वाटर को, स्लोली डिकम्पोजेज वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको गिवन है, जब भी लिथियम हो आपके पास या मैग्नीशियम हो, दोनों के नाइट्राइड जो बनते हैं, अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स को N2 अगर आप इनको हीट कर देते हैं नाइट्रोजन के साथ, दोनों एलिमेंट को, मैग्नीशियम का भी गिवन है आपको 3Mg + N2, तो अगर आप इनको हीट करते हैं तो आपके पास नाइट्राइड बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के आपके पास यहाँ मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं, नाइट्राइड बन जाते हैं। तो दोनों की ये प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, नाइट्रोजन के साथ हीट करोगे तो नाइट्राइड दे देंगे आपको। ठीक है, अभी और प्रॉपर्टीज भी रहती है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। तो जितनी भी हम प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी सभी प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एक्सपेरिमेंटली इनको ऑब्जर्व किया गया है, तभी आपको हम बता रहे हैं
दूसरा कहता है कि जब भी आपके पास लिथियम और मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस देंगे तो लिथियम भी ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, और जो आपका मैग्नीशियम है वो भी ऑक्साइड बना लेगा। ये लिथियम ऑक्साइड हो गया और मैग्नीशियम के 2 मोल गिवन है, तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलेगी तो ये ऑक्साइड बना लेंगे अपने, ठीक है। सिंपल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड नहीं बनाते, सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको गिवन है कि जब भी इन दोनों के नाइट्रेट होंगे, लिथियम का नाइट्रेट हो चाहे मैग्नीशियम का हो, लिथियम का नाइट्रेट आपको कुछ इस टाइप से गिवन है, अगर उसको हम हीट करते हैं तो NO2 लिबरेट करता है, और यही केस आपका मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसको हीट करेंगे तो इन दोनों केस में ये अपने ऑक्साइड बना लेंगे, NO2 लिबरेट होगी, इसको बैलेंस कर लीजिए, और यहाँ पे O2 बचती है। यस, अब ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आपके पास अगर इस टाइप का कोई नाइट्रेट या मैग्नीशियम का कोई या लिथियम का प्रेजेंट है तो आप उसको हीट करोगे तो उसका मेन पहचान ये है कि दोनों केस में नाइट्रो लिबरेट करेगा, ठीक है। नाइट्रो आपका लिबरेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर इन दोनों के क्लोराइड हम लेंगे, क्लोराइड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, उनको अगर आप हॉट वाटर में डाल दोगे तो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी दोनों में सिमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोनों के दोनों डीलिक्विसेंट होते हैं, मतलब एबिलिटी टू कन्वर्ट इन लिक्विड, ठीक है। ये अपने आप को एबिलिटी होती है इनकी कि ये अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, एबिलिटी टू बिकम लिक्विड। तो ये प्रॉपर्टी भी दोनों के दोनों की है, लिथियम के भी है और उसके जो लिथियम का क्लोराइड है या मैग्नीशियम का क्लोराइड, दोनों की है। लिथियम का क्लोराइड या कोई मैग्नीशियम का क्लोराइड हो, दोनों के दोनों अपने आप को डीलिक्विसेंट की तरह एक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपके पास इनके कार्बोनेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, ऑक्जेलेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, ऑक्जेलेट, ये सभी के सभी स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर हैं। ये भी दोनों की ही प्रॉपर्टी है, दोनों के, मैग्नीशियम के भी और इसके भी। उसके बाद आपके पास जो लिथियम का हाइड्रोक्साइड है या मैग्नीशियम का, जिनके हाइड्रोक्साइड हैं, दोनों ही वीक बेस हैं। ये प्रॉपर्टी भी इसमें कॉमन है। उसके बाद आपके पास गिवन है कि इन दोनों के ही कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले, लिथियम का कार्बोनेट, ठीक है, और आपके पास मैग्नीशियम का कार्बोनेट। अगर आप दोनों को हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर देते हैं। CO2 लिबरेट हो गई यहाँ पे, यहाँ भी आप CO2 लिबरेट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर दोनों को आप हीट करते हो तो आपके पास CO2 गैस लिबरेट हो जाती है, दोनों कार्बोनेट को अगर हम हीटिंग देते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी है दोनों की, लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ये अदर अल्कली मेटल नहीं करते। अदर जो अल्कली मेटल है लिथियम के अलावा, अदर अल्कली मेटल
वो ऐसा नहीं करते, वो स्टेबल होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हीटिंग पे। लास्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोक्साइड की, जो इनके हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे लिथियम का हाइड्रोक्साइड है और सिमिलरली आपके पास मैग्नीशियम का भी है। ये अगर आप इनको हीट करते हो दोनों को, तो ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होके वाटर लिबरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी लगभग 13-14 प्रॉपर्टी थी जो अलग अलग डिफरेंट थी, जो हमने आपके साथ डिस्कस की। ये सभी प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर हैं। तो इन प्रॉपर्टीज ये सब आपको दिखाती हैं कि किस तरीके से लिथियम और मैग्नीशियम आपस में एक दूसरे के लिए डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। और वो शो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके लेफ़्ट टू राइट या अप टू डाउन मूव करते हुए एक अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, और वो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करके डायगोनल एलिमेंट है उसके साथ रिलेशन में दोनों की प्रॉपर्टी लगभग इक्वल हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्रॉपर्टी जिनकी देख ली हमने। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इस टाइप की हमारे पास है वो थी बेरिलियम और एल्यूमिनियम की। अब देखते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर है। नेक्स्ट है हमारे पास बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ये दो एलिमेंट भी डायगोनल आते हैं, लोअर राइट में है एल्यूमिनियम बेरिलियम के। तो इनके साथ भी सेम ही है यहाँ पे। और इनकी क्या क्या चीज़ें सिमिलर है वो देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि इन दोनों की जो एलिमेंट है इनके साइज़ तो क्लोज नहीं है, इनके साइज़ तो अलग अलग हैं। जैसे बेरिलियम 2 पॉजिटिव का है अप्रोक्सीमेटली 0.45 एंगस्ट्रॉम, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का है 0.546 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो साइज़ तो आसपास नहीं है, साइज सिमिलर जैसे नहीं है, सॉरी 535 के राउंड है एग्जैक्टली। तो साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर नहीं है, दूर दूर है साइज तो। लेकिन इसके अंदर सिमिलरिटी कहाँ जाती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया वो आपका सिमिलर आता है। कैसे? जैसे आयोनिक चार्ज कोई भी जो आप ले रहे हो, और आयोनिक रेडियस का स्केयर। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो अप करते हैं तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से चार्ज पर यूनिट एरिया, जो कि इन दोनों का सेम है। ठीक है, अब चार्ज पर यूनिट एरिया अगर सेम है इन दोनों का, तो इनकी बहुत चीज़ें केमिकल एक्टिविटी में बहुत चीज़ें इनकी सेम हो जाती हैं। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें इनकी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन दोनों की सिमिलर ही है, चार्ज पर यूनिट एरिया के साथ ही इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सेम है दोनों की। अब देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर है इनकी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनका डायगोनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इनके कोई प्रॉपर्टी भी आ सकती है और बाय नेम भी आ सकता है। तो वो कहता है कि जो आपके पास ये एलिमेंट हैं, बेरिलियम है या आपका एल्यूमिनियम है, दोनों की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कोवलेंट कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड कौन बनाता है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपने पहले पढ़ा भी है, फजान रूल पढ़ा है आपने, तो फजान रूल के अंदर यही होता है कि स्मॉल द साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। तो हाई चार्ज डेंसिटी यहाँ पे होती है, इसलिए दोनों के दोनों आपके बेरिलियम भी और एल्यूमिनियम भी दोनों के दोनों आपके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इनकी कोवलेंट कंपाउंड बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। थर्ड है आपके पास कि दोनों के दोनों रेंडर पैसिव बाय डाइल्यूटेशन ऑफ 3 बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। दोनों के दोनों है जो बोथ आर रेंडर्ड पैसिव
बाई डाइल्यूट HNO3। मतलब दोनों के दोनों आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक फिल्म बना के रखते हैं, इसलिए ये रेंडर्ड पैसिव इनको बोला जाता है डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी आपके पास कि जो ये प्रॉपर्टी इसकी इम्पोर्टेंट भी है कि जो आपके इन दोनों के जो ऑक्साइड होते हैं, बेरिलियम के हो चाहे एल्यूमिनियम के, वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इसकी, इसको आपको एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है हर बार। अब देखिए जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड है, पहले मैं लेता हूँ इसके एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी के लिए। जो बेरिलियम का ऑक्साइड है उसको आप HCl से ट्रीट कराओ, और जो बेरिलियम का ऑक्साइड है उसी को आप बेस मतलब NaOH से ट्रीट कराते हैं। अब आपके पास क्या क्या बनता है, इसके साथ बनेगा BeCl2, एक कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, और साथ में वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे आप कराइए रिएक्शन, जब आप बेस के साथ कोई रिएक्शन इसकी कराते हैं तो उस कंडीशन में सोडियम ये कंपाउंड बनेगा और वाटर इसका निकलेगा। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम बेरिलेट। आपको एग्जाम में अगर आता है कि आपको ये एम्फोटेरिक इन नेचर है तो आपको दोनों रिएक्शन करके दिखानी पड़ेंगी ये कि आपका एसिड और बेस से दोनों साइड रिएक्शन हो सकती है। अब एल्यूमिनियम की करते हैं, अगर एल्यूमिनियम का आपके पास कोई ऑक्साइड है उसकी HCl के साथ करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में उसने एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनाना है और वाटर का बाहर निकल जाना है, तो उसने 2AlCl3 बनाया और 3 वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल गए। ये रिएक्शन दी इसने एसिड के साथ। और अगर इसी की रिएक्शन हम करते हैं बेस के साथ, बेस के उसने 2 मोल लिए हैं यहाँ पे, NaAlO2 आइस बनता है और आपके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बाहर निकल जाता है। इसका उसने लिया है ट्वाइस। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। आपको ये रिएक्शन इस तरीके से भी आ सकती है कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की सिंथेसिस बताइए, या आपको ये दोनों जोड़ के दे देगा कि आगे प्रोडक्ट बताना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसकी रिएक्शंस आनी चाहिए चारों, दोनों की एसिड बेस के साथ जो भी रिएक्शन है वो आपको आनी चाहिए। अब ये दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसके अंदर इसके पास एम्फोटेरिक नेचर होता है। एसिड एज वेल एज आप कल्कली दोनों में डिजोल्व हो जाता है, तो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ये आपके जो बेरिलियम है या एल्यूमिनियम जो मेटल्स हैं आपके पास ये प्रेजेंट हैं, ये अगर किसी भी बेस के साथ डिजोल्व करते हैं तो क्या लिबरेट करती हैं। अब आपको पता है अगर मेटल्स किसी भी सिस्टम के साथ डिजोल्व करेंगी तो उनको क्या लिबरेट करना होता है, हाइड्रोजन। तो वही इनको यहाँ पे करना है। तो बेरिलियम लिया आपको, बेरिलियम मेटल ली हमने, उसमें 2NaOH डाल दिया। ठीक है, तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आपके, सोडियम बेरिलेट कंपाउंड दोबारा बनेगा, Na2BO2 और हाइड्रोजन यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसी की है, इसमें आपने दिया है 2 एल्यूमिनियम अगर आपके साथ हैं, साथ में 2NaOH, और आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है बेस का, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, 3 हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है यहाँ पे। तो इस टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप किसी बेरिलियम या एल्यूमिनियम एलिमेंट को भी सिंपल बेस से आप ट्रीट कराओगे तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, जो उसने दोनों केसेस में की हुई है। अब नेक्स्ट है जो दोनों के दोनों हैं, इनके जो कार्बाइड होते हैं, चाहे बेरिलियम का कार्बाइड है B2C
और जो एल्यूमिनियम है Al4C3, अगर इन दोनों को आप वाटर से इनका रिएक्शन कराओगे तो उस कंडीशन में आपके पास मीथेन लिबरेट हो जाएगा। यहाँ मीथेन लिबरेट होगा और साथ में आपका 2 बेरिलियम ऑक्साइड, और यहाँ भी मीथेन लिबरेट होगा, और मीथेन लिबरेट होने के बाद 3CH4 एंड रिमेनिंग विल बी एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है अगर आप इसके कार्बाइड को रिएक्ट करा रहे हो वाटर से। ये रिएक्शंस एग्जाम में आपको इस तरीके से भी आ सकती है कि आपको रिएक्टेंट दिया प्रोडक्ट, या आपको बता सकता है कि ऑन हीटिंग या ऑन दिस वन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब आपके पास आया है इसके बाद जो इनके हैलाइड्स होते हैं एल्यूमिनियम के और बेरिलियम के, उनकी सोलिबिलिटी के बारे में है। जो हैलाइड्स हैं दोनों के, हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, they are soluble in organic solvent। ठीक है, वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। अब जो इनके क्लोराइड होते हैं दोनों के ही, चाहे वो एल्यूमिनियम है या आपका बेरिलियम है, क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, वो हमेशा ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बना के पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पॉलीमर स्ट्रक्चर बना के रखते हैं आपका। जैसे आप Al2Cl6 देखते हो कि उसमें एल्यूमिनियम आपका कुछ इस टाइप से होता है, अगर इसमें जो आपके पास जो भी सिस्टम यहाँ प्रेजेंट होता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। मतलब अगर इस क्लोराइड ने इसके साथ किया यहाँ पे, तो ये वाला क्लोराइड इसके वाला इसके साथ करेगा, इस टाइप से। दो ये आपके पास स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, इसको बोलते हैं Al2Cl6। तो ये ब्रिजिंग सी बनी होती है, ये ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बने होते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो आपके एल्यूमिनियम के हैलाइड हो गए या आपके जो बेरिलियम है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होता है। ऑर्गेनिक में जो आप पढ़ते हो, इनके हैलाइड्स को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज किया जाता है एज अ लुईस एसिड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होगी बेरिलियम और एल्यूमिनियम की। तो ये होगा आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप की, आपके जो एलिमेंट्स है किस तरीके से डायगोनली एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं और क्या वो इनकी प्रॉपर्टीज़ पे कितना इफेक्ट डालता है। ठीक है।